ये फोर्थ लेक्चर। हम लोग पिछले लेक्चर में सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पे बात किए थे, लेकिन अभी थ्योरम हम लोगों ने नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आपको थ्योरम बता दूं। तो ये पहला थ्योरम है कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन ये कहता है कि जब ए और बी कम्यूट करें, ए बी बराबर बी है। तो आइए प्रूव करते हैं। तो क्योंकि इफ एंड ओनली दिया हुआ है ना, तो एक बार आप ए और बी को सिमेट्रिक मानिए, सिमेट्रिक तो दिया ही है, ए बी को सिमेट्रिक मानिए और ए बी बराबर बी ए दिखाइए, बाद में ए बी बराबर बी ए मानिए और ए बी को सिमेट्रिक दिखाइए। तो आइए समझते हैं। लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए, ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर बी। ऑल्सो लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए बी का ट्रांसपोज क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। नाउ वी शैल शो दैट, क्या शो दैट, ए बी बराबर बी है। नाउ सिंस ए बी का ट्रांसपोज है ए बी, ये तो आपका दिया ही है क्योंकि सिमेट्रिक है। अच्छा, बाय डिफिनीशन क्या कहता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज कितना है बी, और ए का ट्रांसपोज कितना है ए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको क्या मिला, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि देखिए इसका लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया आपका बी है ना। तो इसका मतलब कम्यूट कर गया। कन्वर्सली सपोज दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, देन वी शैल शो दैट, क्या शो करना पड़ेगा, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, क्योंकि नियम तो यही कहता है। और बी का ट्रांसपोज को हम क्या लिख दें, बी ए, क्योंकि बी सिंस बी डैश बराबर बी है और ए डैश बराबर ए है, वो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब सुनिए, अब आप बताइए बी ए को ए बी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपने सपोज किया है, क्योंकि ए बी बराबर क्या है आपका बी ए है, तो इस तरीके से आपने लिख दिया। तो ये क्या कह रहा है कि यानी ए बी का ट्रांसपोज खुद ए बी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए बी इज कौन सी मैट्रिक्स, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से आपने प्रूफ कर लिया। अब आगे क्या का दो थ्योरम है जिसमें कि हम लोग ज़रा चर्चा करते हैं कि जैसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, और सिमेट्रिक इसके जगह एसक्यू भी लिख लीजिए, मतलब दो क्वेश्चन हो गए, सिमेट्रिक एसक्यू दोनों। देन ए प्लस बी, ठीक है, इज सिमेट्रिक इन ब्रैकेट एसक्यू, ये मैट्रिक्स। मतलब ये है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, एसक्यू होगा तो एसक्यू होगा। तो चलिए सोल्यूशन में एक काम करते हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो देन क्या मिलेगा, देन ए का डैश बराबर ए या बी का डैश बराबर बी। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी, बोलिए क्या मिलने वाला है, तो लीजिए, तो ए डैश बी डैश मिलेगा, ए डैश मतलब ए और बी डैश मतलब बी हो गया। तो देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज खुद वही मैट्रिक्स आई ना, तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद वही आता तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सिमेट्रिक। तो हेंस ए प्लस बी इज आल्सो बी सिमेट्रिक। अब आगे की बात, अगर ये इसकी होता तो माइनस आता और यहाँ पर भी माइनस माइनस आता तो यहाँ भी माइनस से आता, तो इसकी हो जाता, तो मतलब दोनों आपका प्रूफ हो गया। तो आप सबको मुझे लगता है कि ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक थ्योरम और है,
ठीक है। इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। चलिए देखता हूं, मैं प्रूव करता हूं। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, टेकिंग ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज लूं? ए का, पावर एन का। तो ट्रांसपोज लूंगा तो ए डॉट 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 ए का ट्रांसपोज लिया, तो लेंगे तो क्या मिलेगा? ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, इस तरीके से ए का ट्रांसपोज मिलेगा। और ए का ट्रांसपोज ए है क्योंकि वो बोल रहा है, बोलिए। और ये ए का पावर एन हो जाएगा, है ना। तो ए के पावर एन का डैश वही आया ना, ठीक है ना। हियर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है? दिस शोज दैट ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो यानी किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इंटीग्रल पावर लेने पर वो मैट्रिक्स भी क्या रहेगी? सिमेट्रिक ही रहेगी। अब नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थ्योरम ये है, लेट ए बी अ skew symmetric matrix, then a to the power n is also be is symmetric or skew symmetric according as a is according as n is even or odd। मतलब ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का पावर एन सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, निर्भर करता है कि आपने पावर कितना लिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या मिलेगा? देन ए का ट्रांसपोज माइनस ए मिलेगा, ये वन हो गया। चलिए, ये माइनस माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो गया। अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो गया ना, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए का पावर एन, चलिए लेते हैं। तो ए के पावर एन का ट्रांसपोज लेंगे तो ए एक पूरे एन टाइम्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इस सब पे चला जाएगा ट्रांसपोज। जब सब पे चला जाएगा तो सब माइनस से हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर देख ही रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस से है। ये एन टाइम्स से माइनस वन का पावर एन हो जाएगा, ए डॉट ये पूरा एन टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस वन का पावर एन ए का पावर एन हो जाएगा। तो ए का पावर एन का डैश बराबर इतना आया। इफ़ एन इज इवन तो क्या मिलेगा? ए का पावर एन का डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए का पावर एन, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा। और इफ़ एन इज ऑड देन क्या मिलेगा? ए के पावर एन का डैश क्या मिलेगा? माइनस ए का पावर एन। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए टू द पावर एन इज सिमेट्रिक, और दिस इंप्लाइज ए का पावर एन इज क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपने क्या देखा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक है, उसका इंटीग्रल पावर लें, अगर उसका ट्रांसपोज लें तो एन पे डिपेंड करेगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक छोटा सा थ्योरम ये है, इस थ्योरम ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन uniquely be expressible as the sum of symmetric and skew symmetric matrices। मतलब ये कहना चाह रहे हैं
कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं जोड़ करके, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट। तो इस मैट्रिक्स को आप कैसे लिखेंगे, ए बराबर हाफ ए प्लस हाफ ए लिख सकते हैं। इसी मैट्रिक्स को आप हाफ ए प्लस माइनस सॉरी हाफ ए प्लस हाफ ए डैश लिख सकते हैं, और उतना ही आप घटा सकते हैं। इसमें से हाफ कॉमन लें तो ए प्लस ए डैश हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ ए माइनस ए डैश हो जाएगा। इसको पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं, वेयर पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर हाफ ए प्लस ए डैश हो जा रहा है, और क्यू बराबर हाफ ए माइनस ए डैश हो जा रहा है। ठीक है, देन पी डैश बराबर कितना होगा, हाफ ए डैश प्लस ए के डैश का डैश ए आ जाएगा। अगर हम इसमें डैश लेंगे, यहाँ डैश लेंगे तो यहाँ भी लेंगे तो वह डैश हो जाएगा, और ए के डैश का डैश ए हो जाएगा, यानी पी ही आया। और क्यू का डैश लेंगे तो हाफ क्या मिलेगा, ए का डैश माइनस ए के डैश का डैश ए हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस ए डैश हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका हो गया माइनस क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर P का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें A का लेना पड़ेगा, फिर A डैश का लेना पड़ेगा। और मैंने उस दिन बताया था ना, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वही मैट्रिक्स होती है, बताया था मैंने आपको, है ना। और Q का ट्रांसपोज करेंगे तो A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आएगा, है कि नहीं। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये बन गया कितना, ये देखिए वही सेम Q है माइनस Q। तो हमने क्या देखा, दैट इज A बराबर P प्लस Q जो है, इसमें जैसे P है आपका, तो P आपकी कौन सी मैट्रिक्स आई, सिमेट्रिक, और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन को हमको क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है। तो अभी इस एक्सप्रेशन को यूनिक मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, ठीक है।